कहते हैं माँ का साया दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा होता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर जन्म के कुछ ही दिन बाद वो साया छिन जाए तो क्या होता है। आज हम आपको दिखाएंगे दो कहानियां, एक जापान से जो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है और दूसरी भारत के जंगल से जो दिल को उसी तरह छू रही है। दोनों में किरदार जानवर है लेकिन एहसास बिल्कुल इंसानी है। जापान की इचिकावा शहर के इचिकावा सिटी जू में जन्म हुआ एक नन्हे जापानी मकाक का। उसका नाम रखा गया पंच। जन्म के समय उसका वजन महज 500 ग्राम था। भीषण गर्मी और कमजोरी के कारण उसकी मां ने उसे जन्म के कुछ ही समय बाद छोड़ दिया। मकाक प्रजाति बेहद सामाजिक मानी जाती है। वे समूह में रहते हैं और माँ बच्चे का रिश्ता अत्यंत मजबूत होता है, लेकिन पंच के हिस्से में वो गोद नहीं आई। जू कर्मचारियों ने समय रहते उसे अपने हाथों से दूध पिलाया और उसकी जान बचाई, लेकिन असली चुनौती शारीरिक नहीं भावनात्मक थी। जब वो दूसरे मकाकों के पास गया तो उन्होंने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वो लौट आया, तभी उसे एक ऑरेंज रंग का खिलौना दिया गया। पंचकून ने उस खिलौने को ऐसे सीने से लगाया जैसे वो उसकी माँ हो। वो उसी के साथ सोता, उसी को पकड़ कर चलता और खतरा महसूस होने पर उसी के पीछे छिप जाता। उसका एक वीडियो जिसमें एक बड़ा मकाक उसे दूर कर देता है और वो डर कर खिलौने से चिपक जाता है, पूरी दुनिया में वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उस छोटे से बंदर में अपना अकेलापन देख लिया। और अब भारत की कहानी। दरअसल पंच की तरह ही एक कहानी अब भारत से सामने आई है। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में 18 जनवरी की सुबह गश्त कर रहे वनकर्मियों को जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। झाड़ियों के बीच एक नवजात हाथी का बच्चा पड़ा था। उसके इर्द गिर्द ना माँ थी ना हाथियों का विशाल झुंड, जबकि माना जाता है कि हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं और अपने बच्चों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। वे किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। फिर ये नन्हा गजराज वहां अकेला कैसे रह गया? वन विभाग की टीम ने तुरंत उसे रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाद में उसे कैंप में शिफ्ट किया गया, जहां अब उसकी देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह की जा रही है। हर एक घंटे में उसे दूध पिलाया जाता है। डॉक्टर नियमित जांच कर रहे हैं और उसका वजन लगातार बढ़ रहा है। दूध पीने के बाद वो परिसर में छोटी छोटी दौड़ लगाता है, खेलता है और वनकर्मियों के पीछे पीछे चलता है। लेकिन जब वो थक कर खड़ा होता है तो उसकी आंखों में जैसे किसी अपने की तलाश साफ दिखाई देती है। दो देश एक दर्द। एक तरफ जापान का पंच जिसने माँ की जगह खिलौने को थाम लिया, दूसरी तरफ भारत का नन्हा हाथी जिसे इंसानी हाथों ने सहारा दिया। दोनों कहानियां अलग जरूर है, लेकिन दर्द एक जैसा है। माँ का अभाव, अपनापन खोजने की कोशिश और समाज में अपनी जगह पाने का संघर्ष। पंच को अब धीरे धीरे अन्य मकाकों के बीच शामिल किया जा रहा है। वही भारत में वन विभाग की टीम अब भी हाथी के झुंड को खोजने में जुटी है, ताकि उसे उसके प्राकृतिक परिवार से मिलाया जा सके। जापान का एक छोटा सा बंदर और भारत का एक नन्हा हाथी हमें याद दिला रहा है कि भावनाएं सिर्फ इंसानों की जागीर नहीं है। अकेलापन हर दिल को चुभता है, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का। शायद इसी वजह से पंच वायरल हुआ और शायद इसी वजह से राजाजी का ये नन्हा गजराज भी लोगों के दिल में जगह बना रहा है, क्योंकि माँ का साया सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा होता है।